और चले खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक अब राजधानी दिल्ली का कर लेते हैं। क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रखा है? यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के पार पहुंचा है। प्रशासन ने अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के पार में पहुंच चुका है और यही वजह भी है कि प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देवांश हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। देवांश, क्योंकि लगातार बरसात भी हो रही है, पानी भी छोड़ा जा रहा है और अब क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी कल अलर्ट जारी किया था, एक एडवाइजरी आई थी, अभी क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी श्वेता, बिल्कुल देखिए इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो ठीक यमुना बाजार में है और आप देख सकती हैं कि यहाँ का हाल जो है वो किस तरीके का हो रखा है। जो लोग हैं, जो आम जनजीवन है, वो कितना ज्यादा इस पानी की वजह से प्रभावित हो रखा है। सूर्य समाचार बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आकर दर्शकों को लाइव दिखा रहा है कि किस तरीके से जो आम जनजीवन है वो यहाँ पानी की वजह से प्रभावित हो चुका है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो पानी की वजह से कितना ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख के खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरीके से लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। अगर हम ताजा जलस्तर की बात कर लें तो सुबह 10 बजे यमुना नदी का जो जलस्तर वो 205.82 मीटर दर्ज किया गया था, जिसमें खतरे का निशान 205.33 मीटर है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि यमुना नदी जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। आपको अंदर चल करके दिखाते हैं कि यहां पर जो आम जनता रहती है, जो लोग रहते हैं, वो किस तरीके से प्रभावित है, किस तरीके से उन लोगों को किन किन दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से उनको यहां पे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और हर साल लगभग यमुना नदी जलस्तर को कहीं ना कहीं खतरे के निशान को पार कर जाती है। अब आप यहां अंदाजा लगा सकती हैं, जो लोग हैं आप उनको देख सकती हैं कि इन लोगों को किस तरीके से अपना सारा सामान यहां से निकालना पड़ रहा है। जो आम जनता यहां पर रहती है उनको किस तरीके से यहां पे अपना सामान लेके जाना पड़ता है और किस तरीके से वो इस पानी की वजह से प्रभावित हो चुके हैं। अब आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए यहां पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यहां पर वो छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो इस पानी की वजह से प्रभावित हैं। जो लोग यहां पर रहते हैं वो इस पानी की वजह से कितना ज्यादा प्रभावित है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो मां है वो अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है क्योंकि पानी यहां पर इतना ज्यादा भर चुका है, क्योंकि अब बच्चे उनके सुरक्षित नहीं है। और अब ये साफ एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर किस तरीके का हाल इस वक्त है। ये एक घर है, यहां पर लोग रहते हैं और इस घर के अंदर के हालात एक बार देखिए, किस तरीके से पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। जो लोग हैं वो कितनी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। यहां पर लोग खाना बनाते थे, लोग यहां पर रहते थे और ये कितने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। बगल में ही एक घर आप और देख सकती हैं, उसमें बिल्कुल आखिरी तक जहां तक इनका घर है वहां तक पानी पूरी तरीके से घुस चुका है और ये लोग, ये जो आम जनजीवन है, ये पूरी तरीके से प्रभावित इस पानी की वजह से नजर आ रहा है। आप यहां पर देखिए साफ तौर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये जो पानी है ये हर साल लगभग खतरे के निशान को पार करता है। 2023 की अगर हम यहां पे बात कर ले तो यमुना नदी में जिस तरीके से बाढ़ आई थी, लोग प्रभावित हुए थे। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? संजीव मिश्रा। तो किस तरीके से आप यहाँ पर परेशान होती हैं? लगभग हर साल यमुना नदी एक बार जलस्तर को क्रॉस करती है, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें होती है, यही रहने की दिक्कत होती है, लेकिन टेंट लगा देते हैं बाहर तो उसमें लोग रह जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर रहने क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं? ये पानी की झेलने पड़ता है और कुछ तो है ही नहीं, बाहर निकाल देते हैं सब बच्चों को, ज्यादा पानी आता है तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार यहाँ पर आम जनता के लिए जिस तरीके से मयूर विहार में 100 से अधिक जो है वो बाढ़ रहित कैंप जो है वो लगाए गए हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों को यहाँ से इस परेशानी से निजात दिलाया जा सके, इन लोगों को किसी उसले इलाके में शिफ्ट किया जा सके ताकि इनका जो आम जनजीवन है वो प्रभावित ना हो। अब आप साफ तौर पर कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? श्वेता। तो आप छोटा सा बच्चा आपकी गोद में है और यहाँ के जो हालात हैं वो बयान कर रहे हैं कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या कुछ दिक्कत और परेशानी आपको झेलनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, जब पानी घर में आता है तो बहुत ज़्यादा। अब तो पानी बढ़ता है तो बाहर निकल जाते हैं। तो घर का जो सामान आप लोगों के पास होगा, जो सामान आप लोग रखते होंगे वो भी खराब होता होगा इस पानी में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। वो 2000 तो मैम, क्या कुछ नुकसान आप बात कर रही हैं? नुकसान जी की क्या कुछ बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि क्या कुछ आपको दिक्कत और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं? आप एक बार परेशानी तो बहुत है, पानी आने के बाद घर में तो हर आदमी को परेशानी यही है। सामान भी नुकसान है, खाने पीने सब जो था सब में पानी घुस गया,
बिस्तर उस्तर सारे खराब हो गए हैं। और बाहर जो टेंट है, पब्लिक ज़्यादा है, टेंट कम है। अगर टेंट लग जाता है तो हम लोग बाहर ही चले जाते हैं। छोटे बच्चे लेके देखो बैठी हुई है, पब्लिक ज़्यादा है, टेंट कम है। तो आप सरकार से गुजारिश है कि टेंट साफ तौर पे यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरीके से यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से आम जनता पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपने घरों के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको छतों पे रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकती हैं जो इनके फ्रिज हैं या जो रेफ्रिजरेटर हैं वो लोगों ने अपनी छतों पे रख रखे हैं, ताकि इनका ये जो सामान है, जो इनका कीमती सामान है, जो इन लोगों ने मेहनत की कमाई से जोड़ा है, कहीं ना कहीं वो ना खराब हो, वो किसी तरीके से सुरक्षित रहे। तो उस सामान की सुरक्षा करने के लिए उस सामान को ऊपर रखा है ताकि आम जनता प्रभावित ना हो। अब आप यहां पर साफ देखिए कि ये एक उछला इलाका है, थोड़ा सा उछला इलाका है। यहां पर लोगों ने अपने सामान को रखा हुआ है, लोग इस इलाके में बैठे हुए हैं ताकि किसी तरीके से ये अपने आप को इस पानी से बचा सकें। अब आप यहां पे साफ तौर पे देखिए कि यहां पे एक मंदिर है, मंदिर यहां पर बना हुआ है। आम जनता यहां पर इसकी पूजा करती है, भगवान की यहां पे पूजा अर्चना करने लोग आते हैं और वो मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद यमुना नदी इस वक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने यहां तक आ चुकी है और रौद्र रूप यमुना ने धारण किया हुआ है। आप देख सकती हैं, अब हम आपको बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सामने यमुना नदी है और वो यमुना नदी ही इस गांव तक आ चुकी है, जो कि पूरी तरीके से यह कहना आप गलत नहीं होगा कि इस वक्त हम यमुना नदी में ही मौजूद हैं और ये जो नदी है वो पूरी तरीके से पानी तक आ चुकी है। आगे चल के भी दिखाना चाहेंगे, एक दादी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादी क्या नाम है आपका? मिथिलेश। क्या कुछ दिक्कतें यहाँ दादी यहाँ पे झेलनी पड़ती है पानी? हाँ, पानी है ना, बहुत है, दिक्कत है। क्या क्या नुकसान हुआ अभी तक? बहुते सामान, फ्रिज, टीवी, बहुत सामान नुकसान हो गया। खाने पीने की दिक्कत होती होगी? हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो लोगों की आप बात करें, फसलें भी खराब हुई हैं कहीं ना कहीं, तो सब आदमी परेशान हैं। सब, हाँ, सब परेशान हैं। तो आप देखिए, ये वो दुख है, ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं दर्द बयान कर रहे हैं कि जो पानी की वजह से इन लोगों को दर्द झेलना पड़ा है, जो दिक्कतें और परेशानी झेलनी पड़ी है, उसकी वजह से कितने ज्यादा ये लोग जो हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, कितना ज्यादा यहाँ पे जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए कि लोगों के घरों के अंदर भी पानी जा रहा है, इससे आगे जाना शायद सुरक्षित नहीं होगा, जिसकी वजह से हम आपको यहीं तक आके दिखा पा रहे हैं। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सर सचिन। तो क्या कुछ दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती हैं? तो होती हैं, देखो जैसे घर में पानी वगैरह चले जाता है, जिसके कागज पत्र वगैरह कीमती हैं वो बह जाते हैं, फिर खाने पीने की व्यवस्था में बहुत दिक्कत आती है, बहुत तरीके की दिक्कतें हैं। अपने सामान वगैरह में नुकसान होता है, कपड़े लत्ते हो गए, बेड हो गए, फ्रिज हो गए, इन सब चीज़ों का नुकसान तो होता ही है। छोटे बच्चे भी होंगे आपके घरों में? हाँ, छोटे बच्चे हैं, ले लेके बाहर भागना पड़ता है, फिर अभी ऊपर से फिर बारिश है, टेंट की सुविधा उतनी है नहीं अभी, उतनी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये पानी आपको कब बढ़ता हुआ नजर आया, कब आपको अंदाजा लगा कि अब ये जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा? सर मैं सुबह 3:30 बजे उठा था, सुबह 3:30 बजे उठा था, जब उस टाइम लाइट थी तो 6 बजे के लमसम करीब लाइट कट गई थी यहाँ पे। तो हम लोग जब 3:30 बजे उठे तो जब आप उस साइड में भी पूरा मतलब उधर से और इधर का पानी का मेल नहीं हुआ था, बिगड़े 6 बजे तक सुबह होते होते पानी का मेल दोनों का हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पानी अभी बढ़ी रहा। 2023 में यमुना में बाढ़ आई थी, तो उस वक्त भी आप यहीं पे मौजूद थे, उस वक्त क्या कुछ हालात थे यहाँ के? सर उस टाइम तो ये हालत था कि जो मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता, और जिस रूट से अभी हम जीने से चल के आए हैं वहाँ पे और जहाँ से लाइव चल रहा था वहाँ से भी मतलब डूबने लायक पानी था, इतना पानी था। ये आप ये मीटर समझ लो, ये मीटर पूरा डूबा पड़ा था। तो देखिए श्वेता, ये वो मंजर है जो यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है, ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं दुख और दर्द बयान कर रहे हैं, ये वो परिस्थितियां हैं जिससे इन लोगों को आज होकर के गुजरना पड़ रहा है, और ये वो चुनौतियां हैं जिनको पार करके ये आम जीवन कहीं ना कहीं अब व्यतीत करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से आम जनजीवन राजधानी दिल्ली का पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है, जिसकी वजह से आम जनता अब अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई है। अगर हम यहाँ पे तस्वीरें हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ नजर आ रहा है, लोगों के घरों तक घुसा हुआ है, लोग इसी पानी के बीच में से निकल रहे गए, उनका सामान घर का तो खराब हो ही रहा है, उनके स्वास्थ्य पर भी इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा जब पानी है तो इसके अंदर कोई ना कोई कीड़े या फिर कुछ ऐसा अगर बीमारी भी पनपती है और उससे उनके स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो चैलेंज कई तरीके के हैं यहां पर लोगों के पास।
श्वेता बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बात करी, एक बार पानी मैं आपसे दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, पानी दिखाएं एक बार। ये जो पानी है, इस पानी में मिट्टी है, इस पानी में मिट्टी है, और ये पानी जब यहां पर इकट्ठा हो जाता है, चूंकि आगे यमुना नदी बह रही है तो वो पानी रुक नहीं रहा है, लेकिन ये जो आम लोगों के घर में पानी घुसा है, ये लोग पानी से प्रभावित हो चुके हैं, और इन पानी में, इस पानी में यहां पर कीड़े पनपते हैं, कई तरीके की बीमारियां आती हैं, जिसकी वजह से आम जनता को दिक्कत और परेशानी झेलने की जो एक नौबत है वो आ जाती है। अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से सामान की बात करी गई, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर लोगों ने अपना सामान जो है वो छतों पर रखा हुआ है, ताकि इनका जो सामान है वो किसी तरीके से सुरक्षित रहे। और ये वो जगह है जहां पर अभी हम मौजूद हैं। ऊपर इस वक्त लोगों ने अपने सामान को रखा हुआ है, जो उनके कीमती सामान है वो लोगों ने यहां पर रखे हुए हैं, ताकि इनका ये जो सामान है वो किसी तरीके से सुरक्षित रहे, चूंकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास। और उसके बाद जब ये आम जनता, जब ये आम नागरिक पैसा जोड़ते हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से, कुछ सामान अपने पास खरीदते हैं, तो वो सामान इस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है। और जब पानी आ जाता है, जब वो पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, तो आम जनता प्रभावित होती है। वो खाना खाने पे मजबूर हो जाती है, उन लोगों को अपने बच्चों को गोद में लेकर के भागना पड़ता है। और ये जो कीमती सामान की हम बात कर रहे हैं, ये जब खराब होता है तो ये इस जनता के लिए सबसे बड़े दुख की बात होती है। लोग अपने घरों के बाहर तखत डाल के बैठे मैं लौटूंगी आपके पास। विनय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मयूर विहार से हमारे साथ विनय लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, मैं चाहूंगी आप भी जरा हालात जरूर दिखाएं और तस्वीरें भी दिखाइए कि कैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि बरसात तो लगातार हो रही है अभी भी। देखिए, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा क्योंकि यमुना किनारे से लोग अपना सामान लेकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यमुना के किनारे से लोग अपना सामान, ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसे भी है वो निकल रहे हैं। और चूंकि यमुना में चूंकि बाढ़ का अलर्ट है, पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना किनारे कई जो रिलीफ कैंप है वो लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यमुना किनारे रहते हैं उनको इस रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है राहत शिविर कैंप, और चूंकि इससे थोड़ी ही दूरी में, अगर आप इससे आगे निकल जाएंगे तो यमुना का किनारा आता है। यमुना के किनारे से थोड़ी ही दूरी पर ये लगातार रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यमुना किनारे जिनके घर बसे हुए उनको यहाँ से शिफ्ट करके इन कैंप में भेजा जाए। और हमेशा जब भी बाढ़ की स्थिति आती है तो इसी तरह के कैंप लगाए जाते हैं, ताकि जो लोग जो रिलीफ कैंप में आए उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जो लोग रिलीफ कैंप में हैं उनको यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, ताकि उनका चूंकि जो घर यमुना किनारे था वो बाढ़ की वजह से खाली करा दिया गया है। और ऐसे में यहाँ पे जो रिलीफ कैंप में लोग रहने आए हैं उनको यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है, ताकि खाने की जो व्यवस्था है वो भी इनको मिल सके। तो ये एक इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं सरकार की तरफ से। बाढ़ की स्थिति यमुना में, यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर है, और इसीलिए यहाँ पे सबको यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग, ये वो लोग हैं जो कि यमुना किनारे रहते थे। अमक, कहाँ था आपका घर? मेरा बेटा जमुना किनारे है। तो वहाँ पे क्या घर पे पूरा पानी आ गया? हाँ, पूरा आ रहा है वो, अभी आओ नहीं है, आ रहा है, सामान ढो रहे हैं उनसे। सामान निकाल के ला रहे हैं? हाँ, ला रहे हैं बेटा सामान लेकर। बड़ी परेशानी पड़ रही है, क्या करें। छोटा बाबू है वो खड़ा है, वो है छोटा बाबू। छोटे छोटे बच्चे हैं घर? हाँ, छोटे बच्चे हैं। खाना वगैरह मिल रहा है? हाँ, खाना वगैरह तो मिल रहा है, दोनों टाइम मिल रहा है। सामान सारा आ गया है? हाँ, सामान धर रहे हैं, बबुआ और एक बेटा ला रहे हैं सामान लेकर, मैं खाना ले जा रही हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग जो कि यमुना किनारे रहते थे, इनके घर खाली कराए गए हैं। यमुना किनारे ही यहाँ पे चूंकि रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप का नाम दिया गया है। एक एक करके सबको खाना दिया जा रहा है, ताकि इनको खाना मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी का भी इंतजाम किया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, मजबूरी में इनको अपना घर खाली करना पड़ा है। सामान यहाँ पे अनलोड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए यहाँ पे लोग सामान अपना ले लेके निकल रहे हैं, क्योंकि रिलीफ कैंप में सबको शिफ्ट किया जाना है। पीने की पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है, दवाई मेडिकल की व्यवस्था की गई है, ताकि इन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बाढ़ की स्थिति है यमुना किनारे, और इसीलिए इन लोगों को रिलीफ कैंप, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पहले ही कहा जा चुका था कि किसी भी तरह से जो लोग यमुना किनारे रहते हैं उनको परेशानी नहीं होगी। और आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां इसी तरह के रिलीफ कैंप, क्योंकि अच्छे खासी तादाद में रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। अब चूंकि ये मयूर विहार का इलाका
इलाका है जो कि यमुना के किनारे से थोड़ी सी दूरी पे है। इसी तरह के अगर आपको रिलीफ कैंप की बात की जाए तो गीता कॉलोनी आईटीओ के नजदीक और कश्मीरी गेट के आसपास भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जब तक पानी का जो जल स्तर है इनके घरों के आसपास से नीचे नहीं आ जाता, इनको सुरक्षित जगह दी जा सके। और तमाम लोग जो है खाना लेने के लिए आ रहे हैं वो इन रिलीफ कैंप में आ रहे हैं। कहाँ पे घर था आपका और क्या खाली कर? यमुना के किनारे था और पानी का ज्यादा हिस्सा ज्यादा और बढ़ गया था और झुग्गी में पानी घुसने के कामयाब था, जाके हमारे सोते लेके भाग गए। तो इसलिए लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा है क्योंकि पानी का स्तर ज्यादा हो गया है। मैं तस्वीरें भी दिखाऊं कि रिलीफ कैंप की जहां पे लोग पानी भी भर रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था, खाने का भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। रिलीफ कैंप तमाम तरह से वाटरप्रूफ बनाए गए हैं ताकि लोगों को सही जगह पे स्थापित किया जा सके। और अभी जिस तरह से लगातार बारिश पहाड़ी इलाकों में हो रही है उससे माना जा रहा है कि अभी पानी दिल्ली की जो यमुना है उससे नीचे जाने में टाइम लगेगा क्योंकि कई जगह कल ही दिल्ली सरकार की तरफ से बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया था और इस बाढ़ के अलर्ट के बाद ही सबको रिलीफ कैंप में भेजना शुरू किया गया। और उन्हीं रिलीफ कैंप के बीच से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग रिलीफ कैंप में शिफ्ट हुए हैं, सामान लेकर निकले हैं घरों से और ठीक है विनय और दिवांश, आपने तस्वीरें दिखाई और पूरी जानकारी साझा की। बहुत शुक्रिया विनय आपका भी और दिवांश आपका भी।